अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज ईद का सेकेंड डे और आज का दिन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज हमारी प्यारी सी कज़न की वेडिंग इवेंट्स का आगाज़ हो चुका है और हमने मिलकर उसके लिए, मैंने और मेरी बहनों ने मिलकर उसके लिए एक मज़ेदार सी, एक शानदार सी माई अरेंज की है। तो आइए आपको पूरी तैयारी दिखाते हैं और इवेंट की कुछ हाईलाइट्स भी दिखाते हैं। जी तो गाइस इस वक्त केटरिंग का सामान भी आ चुका है और कुक भी आ चुके हैं और मामू पास बैठ के कुकिंग करवा रहे हैं। खाने का सारा सामान, सब चीज़ें वो खुद लेकर आए हैं और अभी पास बैठ के कुकिंग करवा रहे हैं। कटिंग शटिंग भी हो चुकी है और हमारे आज मेन्यू में है चाइनीज़ राइस और कौरमा और हलवा। और खाना भी आपको दिखाते हैं। इस वक्त मैं जा रही हूँ, मैं और मेरी सिस्टर जा रहे हैं केक पिक करने के लिए जो कि हमने ऑर्डर किया हुआ था और इसके अलावा हमें गजरे वगैरह लेने थे। तो अभी हम लोग ये पिक करके घर जाएंगे और घर जाते ही ना हमारी तैयारियां शुरू हुई हुई हैं। अभी हमारी जो डेकोरेशन है वो वाली भी, वो लोग भी आ चुके हुए हैं तो डेकोरेशन भी हो रही है ऑलमोस्ट। अभी जाके देखते हैं कि बाकी लोग कितनी तैयारी कर चुके हैं। केक मैं यहाँ पे रखूँगी और यहाँ केक मैंने रख दिया ताकि वो मेल्ट ना हो जाए। और अभी सारे अपनी अपनी तैयारियों में मगन है। कोई अपने बाल सेट कर रहा है, कोई अपने कपड़े प्रेस कर रहा है और अभी जो ब्राइड है ना वो अभी तक पहुंची ही नहीं है क्योंकि उसने आना था पहले सीधा मेरे घर और हमने उसको रेडी करना है। और यहाँ पर हम लोग कहा कि जब तक वो आती है फिर हम लोग को खुद अपनी तैयारियाँ कर लेते हैं। और इस इवेंट की ना हम बहनों ने प्लानिंग की थी और हमारी भाभी ने, कि हमने प्लानिंग की थी कि हम इस इवेंट को बहुत ज़्यादा यादगार बनाएंगे और हमने जितने भी सॉन्ग्स थे, जितनी भी डेकोरेशन थी वो खुद सेलेक्ट की थी कि हम ऐसे ऐसे करेंगे। One eternity later. Darling guys, I am ready and Dulan is also ready. Dulan is also ready. और ये रही हमारी प्यारी सी दुल्हन जो कि इस वक्त रेडी हो चुकी है और मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। हम जाएंगे नीचे जहाँ पे हमारा सारा सेटअप अरेंज हुआ हुआ है और आपको दिखाते हैं कि हमने किस तरह की अरेंजमेंट करवाई थी। तो गाइस हम लोगों ने ना पहले सोचा था कि हम करेंगे ब्राइडल शॉवर, बट फिर हमने सोचा कि जो माइयों की रस्म होती है ना, ये एक शादी का आगाज़ करने के लिए एक बहुत ही स्पेशल रस्म होती है जो हल्दी लगाने वाली रस्म होती है। और ये हल्दी इसीलिए लगाई जाती है कि ये खूबसूरती की और खुशी की अलामत होती है। और अब मैं आ गई हूँ खाना खाने के लिए क्योंकि मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा ज़ोरों की भूख क्योंकि सबने खाना खा लिया था और मैं रेडी कर रही थी ब्राइड को। और बस अभी मैं आ गई हूँ। ये हमारा मेन्यू था, कौरमा था और ये राइस। तो अब हम खाते हैं। खा के क्योंकि मेरे सख्त भूख लग रही थी और मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा था तो अभी जल्दी जल्दी से थोड़ा सा खा लेती हूँ, फिर बाद में प्रॉपर खाना खाएंगे फ्रेश सेट होके। अभी मुझे लगता है अक्सर ने भी खाना नहीं खाया तो उसके लिए फिर से लेके जाती हूँ, उसको भी खिलाती हूँ। मैंने खाना नहीं खाया तो भूख लग रही है मुझे। A few moments later. आ गई हैं रेडी होकर। मेकअप के पैसे पूरे हो गए ना। ये देखिए, ये व्लॉग में डालूंगी। ये कौन है? ये मेरे व्लॉग्स देखती है। अस्मा के ब्लॉग देखा करें, बहुत अच्छे होते हैं। मैं देखती हूँ, बहुत पसंद करती हूँ। लाइक भी किया करें। लाइक भी किया करें और कमेंट्स भी किया करें। यस, ये जारी है अभी तक। गाइस कैसी लग रही है आपको मेरी वीडियो? मेरा व्लॉग। और गाइस अभी हम लोग यहाँ पे नीचे बैठे हुए हैं क्योंकि अभी हमने दुल्हन की एंट्री करवानी है और एंट्री के लिए हमें
हम निज़ामी का इंतज़ार है क्योंकि वो गया हुआ नमाज़ पढ़ने के लिए। तो जैसे वो आएगा तो फिर हम दुल्हन की एंट्री करवाएंगे, क्योंकि उसने बोला था कि मेरे बगैर आपने दुल्हन की एंट्री नहीं करवानी। तो उसने दुपट्टा पकड़ना है, इसलिए हम उसका वेट कर रहे हैं। और जैसे ही वो आता है तो फिर हम लोग एंट्री करते हैं। और ये हमारे गजरे कितने प्यारे लग रहे हैं। हमने गजरे जब ऑर्डर किए थे ना तो हमने ये वाले ऑर्डर किए थे वाइट, लेकिन उन्होंने ज़्यादा हमारे गजरे रेड बना दिए उसमें, क्योंकि उनके पास फ्लावर्स जो थे वो लेट आने थे, तो इस वजह से। वैसे माइयों पे ना वाइट गजरे बहुत प्यारे लगते हैं। और आज मैंने ब्राइडल लुक जो है ना वो सेकंड टाइम क्रिएट किया। फर्स्ट टाइम मैंने वैसे ही ट्राई किया था एक बार ब्राइडल बनाने के लिए, लेकिन वैसे मैं पार्टी मेकअप बहुत ज़्यादा कर चुकी हुई हूँ, लेकिन फ़र्स्ट टाइम मैंने इस तरह से आज एक ब्राइडल लुक क्रिएट की। तो आपने मुझे बताना है कमेंट में कि मैंने कैसी ब्राइड बनाई। और अभी तो आपको फेस नहीं दिखा सकती, लेकिन स्टाइलिंग तो आप लोग देख ही सकते हैं ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा। लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं बहुत अच्छी ब्राइड बना सकती हूँ। सो गाइस, जिसने ब्राइड बनना हो ना तो वो मुझसे बुकिंग करवा ले। जल्दी है शादी मैं बस आशु ये सीधा कह रही है डांस करो। मेरे कटिंग से बार बार जाते हैं ना बड़े तुमसे करो बनानी है मैं कह रहा हूं भैया को खड़ा हुआ और अब वो लम्हा आ गया जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार था, हमारी दुल्हन की शानदार सी एंट्री। लेकिन एक मिनट, क्या हुआ कि एंट्री तो हुई नहीं, लेकिन यहाँ तो रश का एक तूफ़ान मच गया। मतलब कि हर तरफ ना सब कज़न ने ऐसा रश डाल दिया था कि जैसे कोई मेगा सेल लगी थी। हर कोई दुल्हन के करीब जाने के चक्कर में ना दुल्हन बेचारी जो है वो रास्ता ही ढूंढ लिया है। और यहाँ पे काफ़ी मेस क्रिएट हो गया था, तो क्योंकि फिर दुल्हन तो नज़र ही नहीं आ रही थी। फाइनली धक्के चक्के लगाकर, चीखों पुकार होकर और चंद लोगों के मोबाइल भी नीचे गिरे हैं, उसके बाद फिर फाइनली हम लोग सक्सेसफुल हो गए इस मिशन को, दुल्हन को स्टेज तक लाने के लिए हम सक्सेसफुल हो ही गए किसी तरह से। और गाइस, आप लोग जो चैनल पे नए हैं वो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। और यहाँ पर दुल्हन के भाई भी आ चुके हैं दोनों, तो थोड़ी सी इमोशनल भी हुई है, लेकिन हमने इसको काफ़ी कंट्रोल किया है कि बिल्कुल अभी रोना नहीं है तुमने, क्योंकि इतना अच्छा ये मोमेंट चल रहे हैं, इतने मज़ा आ रहा है, सारी फ्रेंड है तुम्हारे साथ, तो तुम्हें रोने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, रो लेना एंड पे। तो अभी हम लोग इसको बहुत हैप्पी कर रहे हैं, तो ये काफ़ी खुश है। लेकिन ये वो लम्हे होते हैं ना कि जहाँ पे खुशी और उदासी एक साथ चल रही होती है। एक तरफ में ज़िंदगी की शुरुआत का जोश होता है, खुशी होती है, लेकिन दूसरी तरफ अपनों को छोड़ जाने का एहसास। तो हमारी बेचारी जो ब्राइड है ना वो भी हंस रही है, मुस्कुरा ये नज़र आ रही है, लेकिन दिल में उसके अंदर एक उदासी भी है, और वो उसकी आंखों से नज़र आ रही है, जो कि उसकी आंखों में ना हल्की हल्की नमी आ रही थी बार बार। तो अभी तो हमने इसको काफ़ी कंट्रोल किया हुआ है और इसको बहुत ज़्यादा हम लोग हंसा रहे हैं, खुश कर रहे हैं। और जैसे अभी फाइनली दुल्हन अपने ना मिशन में हम लोग कामयाब हो गए हैं दुल्हन को स्टेज तक लाने के लिए। यहाँ पर हमारे सबके दिलों से ये दुआ निकल रही है कि भाई हमेशा खुश रहो और हमेशा इसी तरह हंसती मुस्कुराती रहो। और हमने ये मोमेंट्स इसीलिए तो सब बनाए हैं कि ताकि ये सब यादगार रहे, क्योंकि आज तो ये गुजर जाएगा दिन, लेकिन ये हंसी, ये शोर, ये सारी जो धक्कम पेल हो रही है ना, ये कुछ दिन के बाद ये सब एक याद बन जाएगी। और अब दुल्हन की एंट्री हो चुकी है, और अब हमारा डांस फ्लोर जो है ना वो रेडी हो चुका है विद डांस। और यहाँ पे ना किसी को भी डांस की प्रैक्टिस नहीं है, ये लोग कुछ रात को पहुँचे हैं इधर, और सब मिलके इन्होंने एक रात के अंदर वो डांस प्रैक्टिस किया कि छतों को हिला दिया उन्होंने ऊपर कूद कर। तो एक रात के अंदर ये तैयारी हुई है सब डांस की, और बहुत ज़्यादा हमने कल एंजॉय किया था डांस प्रैक्टिस करते हुए। और कज़न का डांस ही तो होता है जिसको दुल्हन की खुशियों को और भी चार चांद लगा देता है। अच्छा भाई, अभी एक डांस प्रैक्टिस नहीं है, अभी बड़े और सारे डांस आएंगे, और यहाँ पे सारी रिहर्सल नहीं हो, ये ऐसा लग रहा है कोई रिहर्सल हो रही है, क्योंकि भाई देखिए ना, ये तो हमारी जो परफॉर्मेंस है ना, शानदार है परफॉर्मेंसेस। ये जस्ट एक पूरी रात की मेहनत है, इसमें पूरी रात की मेहनत है इस पर। तो आपने इसको ज़रूर लाइक करना है और कमेंट भी करना है इसके डांस के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे कुछ कज़न्स वो भी हैं जिन्होंने फुल
लहंगे वगैरह पहने हुए हैं, लेकिन बिल्कुल भी डांस फ्लोर की तरफ वो नहीं आ रही हैं, ना कोई डांस कर रही हैं। तो सुन लो भाई, आप लोगों की भी शादी आने वाली है, अब आपकी शादी पे भी कोई डांस नहीं करेंगे हम लोग। और इन कज़न्स की पावर पैक्ड एंट्री पे तो आपको बिल्कुल भी भाई कमेंट ज़रूर करना चाहिए, लाइक भी करना चाहिए। और देखना, पहला बीट बजने पे ही इनका जोश जो है ना वो आसमान को छूने लगा था, और इन्होंने फुल आके जो है ना वो धमाल स्टार्ट कर दिया है। और हमारे बड़े कैसे पीछे रह सकते हैं। मैंने जब बच्चों को डांस करते हुए देखा ना, तो अब उनका भी जोश आसमान पे पहुंच गया, और वो भी आगे भाई लुड्डी डालने के लिए। और ये हमारा स्पेशल केक जो कि हमने ऑर्डर किया था AK बेकर से, और इनका केक बहुत मज़े का होता है, लेकिन बस जहाँ से पिक करना होता है ना वो चीज़ बड़ी मुश्किल लगती है, कि वहाँ से पिक करना बड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन फिर भी खैर हमने पिक कर ही लिया था खुद जाकर। और अब आ गई है जी हमारी लुड्डी की बारी। तो हम दुल्हन को ले आए हैं दरमियान में, और अब हम सर्कल में लुड्डी डाल लेंगे। जिनको किसी को भी लुड्डी नहीं आती ना, वो भी आज अपनी प्रैक्टिस दिखाएंगी, सिर्फ़ और सिर्फ अक्सा की खुशी के लिए। जो हमारी प्लानिंग थी ना वो ये थी कि हमारी जो प्लानिंग थी वो ये थी कि हम एक प्राइवेट फंक्शन करेंगे, जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ हम खुद होंगे, कोई गेस्ट नहीं होंगे, कोई रोक टोक नहीं होगी, सिर्फ मस्ती होगी, धमाल होगी, और बस नाच गाना करेंगे। लेकिन हमारी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हमारे अम्मी अब्बू ने कहा कि भाई गेस्ट तो होंगे ना, गेस्ट को तो ज़रूर बुलाना है। तो फिर जो अपने अपने हैं वो तो सब ऐड होंगे। तो फिर जब हमारा ये माइयों का फंक्शन स्टार्ट हुआ, तो उसके जब हमारे गेस्ट सामने आए तो हम मसला ये था कि हम नाचें या फिर शर्माएं। पहले तो हमने कहा कि बस ये खामोशी से बैठ जाते हैं, और जब सब गेस्ट खाना वाना खा के फ्री होके चले जाएंगे तो हम फिर तब कुछ कर लेंगे। लेकिन फिर हमने कहा नहीं भाई, छोड़ दो सब कुछ, लुड्डी डालते हैं। और ये सुनते ही सब कज़न्स फिर हम उठ गई, और हमने बगैर प्रैक्टिस के एक दूसरे को देखा और लुड्डी स्टार्ट कर दी। उसके बाद सबकी फैमिली फ़ोटोज़ वगैरह बने। वो वाले क्लिप मैंने इसमें ऐड नहीं किए व्लॉग में, क्योंकि मैं सबके फेस तो दिखा नहीं सकती थी, तो दैट्स वाई मैंने इसको कट ही कर दिया उसको। यहाँ जब सारे लोग अपने अपने फ़ोटोज़ बनाने में मस्त हुए हैं, और हम सब मेहंदी के रंग में रंगे हुए हैं, तो यहाँ पे ये नन्हे मुन्ने जो बेबी है ना, उन्होंने अपनी अपनी ख़ास रस्में शुरू की हुई हैं। और यहाँ पे हमारे नौशीरवान मुन्ना साहब जो है ना वो ऐसे कर रहे हैं कि उनकी पिक्चर्स बनाने के लिए हमें 100 जतन करने पड़ रहे हैं, लेकिन वो पूरी तवज्जो जो है ना वो मेहंदी के थाल पे दिए हुए हैं। ऐसे लग रहा है कि जैसे ये मेहंदी नहीं है, कोई देसी पिज़्ज़ा है। यहाँ मेरी भी कोई ले लो। अच्छा मामे और और ये हमारी ढोलकी, इसको तो कोई पूछ ही नहीं रहा फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर बड़ों को थोड़ी थोड़ी देर बाद जोश उठ रहा था, कभी बीबी शिरीन तो कभी चूड़ी तो कभी क्या, उस पर लुडियाँ डाल रही हैं। रयान ऊपर देखो। मैं बनाऊंगी। मेरे हस्बैंड को भी कोई बंदा बुला ले। उनको डेकोरेशन गाइस अभी सबकी पिक्चर्स बन गई हैं, पिक्चर्स बन चुकी हैं। अब हम लोग करेंगे गाने शाने का, कुछ कंपटीशन करेंगे गाने शाने का, और देखते हैं कौन जीतेगा। और हमारी पर्चियाँ लिखी हैं हमने यहाँ पर डिफरेंट किस्म की डब्बे में। इस जगह पे क्या लिखा हुआ है? किधर से आऊं, किधर जगह है? राइट अ कन्फेशन प्रेयर फॉर अक्सा। जस्ट प्रेयर राइट करनी थी, मैंने तो फनी बात लिखी है। अंग्रेजी लिख सकते हैं। वीडियो बना रही हूँ व्लॉग, क्या आप लोगों ने ये डाले हैं इसको। सुल्तानी अब आप लिखो। और एक मैंने वीडियो भी बनानी है तुम लोग की। मैं देख कहा कि नहीं देखूंगा, बाद में तो पता चल ही जाएगा। रामी बताओ, हु विल क्राई द मोस्ट ऑन बिग सिटी? हैं कोई भी कौन रहोगे बोल ना हैं? भाई अक्सर किसी भी तो लीव और मैं ही रोएंगे। बस करो रोएंगे, अपनी पे नहीं रोए तो उनकी पे क्या रोगे?
देखो ना, हम नहीं देखते। नहीं बस यही तुम्हें दुआएं इसलिए बताई जा रही। ईदियाँ मिल रही हैं। हाँ ईदियाँ नहीं है, हमजी के ऑर्डर हैं। अच्छा ईदी मिल रही है। अज़ान हो रही है गाइस, अज़ान हो रही है। हम ना आज अज़ान के बाद ये मेरी मेहंदी हो रही है। मैं दुल्हन लग रही हूँ। और गाइस यहाँ पर इशा का टाइम हो चुका है, अब लोग नमाज़ पढ़ने सब लोग गए हुए हैं। तो नमाज़ ब्रेक में हम लोग यहाँ पे फैमिली फ़ोटो ले रहे हैं, ग्रुप फ़ोटो ले रहे हैं, जिसमें हमारे नौशरवान साहब की ना अपनी मस्तियाँ जो है ना वो चल रही हैं। तो मुझे फिर से लगी भूख और मैं अभी जा रही हूँ खाना खाने के लिए। और ये हमारा सैलेड था जो कि मैंने पहले नहीं खाया, तो अभी मैं जल्दी से अक्सा को भी खाना खिलाती हूँ, खुद भी खाती हूँ। और उसके बाद फिर हम नमाज़ सब लोग पढ़ के जब आ जाएंगे ना, तब हम लोग दोबारा से जाएंगे और फिर अपनी महफिल जमाएंगे। अभी तो बहुत कुछ बाकी है गाइस। A few moments later. जी गाइस, इस वक्त ना हम लोग खाना खा के दोबारा से आ चुके हैं स्टेज पर। इस वक्त बड़े जो है ना वो जा चुके हुए हैं, तो बस अब हम लोग खुली आज़ादी के साथ खूब डांस कर रहे हैं। और होनी भी मायूं ऐसी चाहिए कि दुल्हन खुद कह दे कि वाह यार, मायूं तो वाकई मेरी है ना, और मेरी कज़न से इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी। और हम लोगों ने एक ज़बरदस्त कह के लगा कर कि वो इतनी मस्ती की यहाँ पर, कज़न का साथ हो और हंसी मजाक ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। जहाँ पर डांस होता है तो वो भी बगैर प्रैक्टिस के होता है, और वो कोई आम परफॉर्मेंस नहीं होती है, बल्कि एक मुकम्मल कॉमेडी शो बन जाता है। और जो कोई सॉन्ग होते हैं तो वो भी बगैर प्रैक्टिस के होते हैं, मतलब कि प्योर जोश और प्योर मज़ा। और गाइस, अब बारी आ गई है कमेंट बॉक्स की ओपनिंग की। अब हम लोग जहाँ पे सब कमेंट्स पढ़ेंगे जो सब कज़न्स ने राइट किए हैं अक्सा के लिए। और ब्राइड के अपने दिल में क्या चल रहा है ये भी मैं आपको बताऊंगी, ये मुझे पता है। वो कह रही होगी कि सब डांस कर रहे हैं मगर मैं हिल भी नहीं सकती, मैं तुम सब लोगों से बदला लूँगी कि तुम लोगों ने मेरे साथ डांस किया है। पहली कन्फेशन आ गई है क्या आपने आपकी सलामी गामी को देनी है? शादी सलामी। चले अगले अस्मा। बर्तन धोने पड़ते हैं, खाना बनाना, कपड़े धोना, गोल रोटी बनाना। ओनली व्हाट्सएप पर हस्बैंड की डीपी लगाना। व्हाट्सएप ये भी अस्मा है। ये ऐसे अस्मा की तरफ करती है, वही बता रही है। हस्बैंड की डीपी ना लगाना। डोंट करेक्ट इंग्लिश ऑफ अब्दुल्ला। ये भाई सुंदर है। तब ये कौन था? बस ये लिखा हुआ है, ये मैंने लिखा था यार, ये मुझे बताना पड़ रहा है कि मैंने ही लिखा था। स्टे हैप्पी एंड ब्लेस्ड लिखा नहीं हुआ कौन है, बस दुआ है आपकी। Allah bless you, happy married life with lots of love and peace, and also Allah give you very cute baby like my son. A lot of happiness, success and mini Aksa I want. Amin. ये कौन है? ये नाम नहीं लिखा। ये तो ना देखो ना जिनके बच्चे हैं। वो किसी ने बताया है कि आप मुस्कुराते हुए कितनी अच्छी लगती है, खुश रहा करें। आरिफ ने लिखा है। तैयबा आरिफ। बाजी जिंदगी में पहली बताई बना की तारीफ की है। बस अब साहब अब आप हंसती रहना हमेशा। चलें। आपको लगेगा बहुत प्यारी लग रही है। नाउ नोटबुक्स। ये किसने लिखा है? You are the most soft-hearted person. Stay happy and blessed. Mom, अक्सा I love you। 2 स्टिकी नोट्स वेस्ट करने के बाद तीसरे पे राइट किया है ये मैंने। ये नाम नहीं लिखा हुआ, ये रुबाब लग रही है मुझे। ये मुझे रुबाब फातिमा लग रही है। अपने मजाजी खुदा का कहना मानना। आंटी परवीन। ये किसने लिखा है? इतना प्रिसाइज। ये मुझे लगता है सामी ने लिखा है। गर्ल्स गैदरिंग कम हो जाएंगी? क्वेश्चन मार्क। ये किसने लिखा था? इमाम ने लिखा था। राइटिंग ऐसे मुझे पहचान गई। बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। आपकी शादी में बहुत मजा आया, लेकिन हमें सिर्फ टाइम पास के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। हरीम एंड माहीन। Why? क्योंकि हमने कर रहे थे। क्योंकि
ये कह रहे थे हम डांस कर रहे हैं और कोई हमें देख नहीं रहा था, सिर्फ टाइम पास कर रहे मेरी हैं, सारी enjoy कर रहे मैं सुने पेप्सी खोल कर हैं। ये चेक करो जरा। हम ने बहुत एटोम फील करवा रहे हैं। ऊपर गिरेगी। हमजा दुल्हन से खिदमतें करवाते मेरी सारी नेक तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशात आपके लिए। फरजाना खाला काम करने की तौफीक दे और 5 वक्त का नमाजी बना दे। इब्राहिम वहाँ भी बहुत नहीं आ रही। कमेंट जारी हैं। ये मैं हूँ मरियम है, मरियम। क्या लिखा हुआ है? हमेशा खुश रहो। बस एक बात आपके लिए इतने लोगों ने कन्फेशन लिखे, मैं तो सबको जाके कहती कन्फेशन लिखी। चलो गाना गाएंगा ना, चलो बोलो। 1 2 3 हैप्पी मायो, हैप्पी सब कुछ टू यू। ये गाना सही है। अब नहीं है। हाँ आ रहे हम भी पास आए हैं। ये लोग सारे आ गए हैं भूखे। मेरी बारी, आपने ये बोला। नहीं, हमने जवाब भी खाओ ना खाए। मेरे समेत सब नदीदे। असल नदीदा तो ये है, दिखाओ एतकाफ महल। मौलवी बस ज्यादा खाते हैं, मौलवी ज्यादा खाते हैं। ये मुझे मैंने सुना था, लेकिन आज प्रूव हो गया। सारा इवेंट खत्म हो गया। चले जी गाइस, अब बारी आ गई है हल्दी की रस्म की। हल्दी की रस्म एक बहुत ही मोहब्बत भरा लम्हा होता है, लेकिन यहाँ पर तो सारे जो है ना वो हल्दी लगाने में ऐसा लग रहा है कि जैसे ना ये में रंगने का मुकाबला होने लगा है। सब लोगों ने ना, हम सब ने खूब जी भर के हल्दी लगाई। अक्सर को सही करके हमने पीला कर दिया। सब ने बोला अक्सर को कि हम थोड़ी थोड़ी हल्दी लगाएंगे, लेकिन जब सब ने फिर उपटन ऐसे मली कि वो खुद को पहचान ना सकी। सारी जिंदगी मजबूत रहना, तुम्हें ठोकरी ठोक के एकदम मजबूत रहना, मजबूत। बताओ साहब, कैसा लगा इवेंट, आज का इवेंट? I really liked it. It was so much fun, but I'm so tired right now. लेकिन बहुत अच्छा लगा, and I guess this is going to be the most fun event of my शादी, and I love it, and I love you all. Thank you. Thank you. You feeling tired now? I think. Yes, everybody is feeling tired right now, but thankful because it was such a fun event and such a great event, and I'm thankful to all of you for arranging this for me. Okay guys, आपको कैसा लगा? अक्सर को तो बहुत अच्छा लगा। और गाइस, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको आज का हमारा इवेंट कैसा लगा। और हमारी डेकोरेशन, हमने डेकोरेशन किसे करवाई थी? अल जन्नत। यस गाइस, हमने डेकोर करवाया था अल जन्नत स्टेज डेकोरेशन तलागंग वालों से। तो इन्होंने हमें बहुत रीजनेबल प्राइस पे डेकोर करके दिया। और अक्सर आपको डेकोरेशन कैसी लगी थी? वेरी ब्यूटीफुल। ऊपर जो लाइटनिंग हुई हुई है, ये तो रात के टाइम पे बहुत फैंटास्टिक लग रही है। पिक्चर्स में तो बहुत ही अच्छी है। और ये जो पीछे ये बहुत अच्छी है, ये बहुत तारीफ करती है। ये जो मायो राइट हुआ है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी ना, लवली। इट्स नाइस। ये देखे ना, आपको कैसा लगा? सुंदर उन्होंने कहा था कि हम जैसे आपने देखी थी उससे अच्छा करेंगे, तो उन्होंने अपनी बात को प्रूव किया है। और जैसे और उन्होंने हमें ढोलकी भी दी इसके साथ। और बहुत अच्छा एंजॉय कर रही है। आंटी जो है वो केक हमने डेकोर करवाया था सारा अल जन्नत वालों से। और तलागंग में है, और ये बहुत अच्छी डेकोरेशन करते हैं। और इन्होंने हमें बहुत रीज़नेबल प्राइस पे डेकोर करके दिया है। और मज़े की बात यह है कि हम फुल नाइट यहाँ पे इस डेकोरेशन में ना गुजार सकते हैं। फुल नाइट हम लोग इस पे अपनी पिक्चर्स बना सकते हैं।
और अच्छा अब रोना है तो रो लो, अब रो लो, अब रो लो। यहाँ पे रोने नहीं देंगे। नहीं अब रोने तो रो लो बेशक। नहीं रोना नहीं अक्सर खुद भी नहीं है, रोते नहीं है बुरी बात है। देखो टाइमर लगा हुआ है, देखो बजे से देखो। बस करते तो इसी के साथ हमारा आज का व्लॉग होता है एंड। सो गाइस कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का हमारा इवेंट आपको कैसा लगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।